यहाँ पे खातून बैठी हैं, अमीना अम्मा हैं, और इनके बेटे ने इनको थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया। ये मुझे कहते हुए भी इतना दुख हो रहा है कि पता नहीं कैसा ये वो चेहरा जिसको देखने से तुम्हारी हज बेटा कंप्लीट हो जाती ना। कहते हैं कि तुम्हारे वालिदैन अगर तुम्हारे घर में मौजूद हैं तो रोज़ मुस्कुरा कर अपने हज को मुकम्मल किया करो। उनका चेहरा देखना आपके लिए इबादत है। अच्छा, 3 और बेटे, उस चेहरे पे ये हालत। 3 बेटे। अच्छा, फिर वही बात है, हमारे यहाँ बेटों को बेचारों को ज़्यादा बदनाम किया जाता है मर्दों को। बेटी ने क्या किया वो भी उनसे पूछ ले। बेटी ने कौन सा उनको साथ दिया? अमीना माँ, आप करना बताइए। चाहेंगी बात? आप करना चाहेंगी बात? क्या किया उन्होंने भी वही किया, वो बेटों ने किया। क्या किया बेटों ने? 3 बेटे आपके। 3 बेटे, तीनों मेरे लिए तो मरने के जैसे हो गए। आप और जो बेटी भी ऐसी हो गई, एक बेटी का कितनी इंतकाल बेटियां हो गया हैं? मेरा। एक बेटी। एक बेटी एक की डेथ हो गई है, एक जिंदा है। तो अब एक अमीना जिंदा है, माँ, आप किसके हैदराबाद पास में रहती थी? है। सब आपके साथ रहते थे तीनों? तीनों मेरे अलीदगी हो गई थी। अलीदगी के अंदर मेरे 2 बच्चे, लड़के और एक लड़की बाप की तरफ था। अच्छा। एक लड़का एक लड़की मेरी तरफ। मेरी तरफ जो लड़की थी उसका इंतकाल हो गया। अच्छा जो लड़का था वो मैंने पाला, उसको दूसरा शोहर कर लिया था मैंने। अच्छा। उस बच्चे को पाला, शादी मुरादी कराई उसकी। उसके जिस्म के ऊपर मैंने इतनी सी मक्खी है ना, वो उड़ के आती ना, वो भी नहीं बैठने दी कोई। आज जिस बच्चे ने मुझे थप्पड़ मार के घर से निकाला कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, निकल जाओ भी घर से, तो फिर माँ क्या करेगी उसके लिए? मेरे पास 4 पैसे तो मैं दाई का काम करती हूँ, भले कुछ भी करती हूँ, पैसे होते हैं वो भी मैं उन बच्चों को दे देती हूँ कि नहीं इनको हो सकता ज़रूरत होगी, तेरे को ज़रूरत नहीं है, इनको है, लेकिन वो फिर भी मेरे ना हुए तो मैं क्या कर सकती। तो आपके जो बाकी बच्चे हैं उनसे आपका मिलना जुलना नहीं है? जो मियाँ के पास? उन्होंने भी सबों ने मकान पे ही कब्जा कर लिया। मकान मेरे हक मेहर का था, वो मकान मैंने उन बच्चों को दे दिया। मैंने कि तुम तीनों बहन भाई बांट लो उसको, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, तुम रहो इस छाँव के अंदर। फिर भी तीनों ने मेरे को निकाल दिया। तीनों बहनें एक घर की हैं, वो तीनों भाई। आपकी जो बहुएं हैं, आपकी बहुएं एक ही घर की आप एक ही लाई? घर। ओहो। तीनों बहनें वो, और ये तीनों भाई हैं। अच्छा, तो आपने एक ही घर से 3 बेटियां ली, उनकी उनको बहुएं? अपनी हाँ, पसंद अपनी थी? पसंद थी, लड़कों पसंद की। की? हाँ। हो गई उनकी। तो उन्होंने घर से ही उन्होंने बोला आपको? हम इससे करेंगे तो भाई कर लो, मुझे तो करनी है, कल भी करवानी है तुम्हारी, आज भी करवानी करो, पर मेरी इज्जत करना तुम बस। अम्मा ने सारी जिंदगी लकड़ी नहीं काटते वो, उस काट काट के हाथ बच्चों का मुड़ गया पेट मेरा। पाला है। हाथ देखें, उसका हाथ नहीं खुलता मैंने बेचारे जंगल का। में लकड़ियां काट काट के अपने बच्चों का पूरा किया था। आज बच्चों को एहसास नहीं है, रात दिन सिलाइयाँ करती थी बैठी हुई, और किसी से मैंने भीख मांग के नहीं खाई थी, अपनी मेहनत मजदूरी करके खाती थी। आज मैं सोच पता नहीं कैसे सकती हूँ, जो मैं यहाँ तक बाइक तेरे पे पहुँच गई हूँ मैं यहाँ, वो भी डॉक्टर ने मेरे को पहुँचा दिया, नहीं तो वरना पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होती। सिर्फ उम्रे पे जाना चाहती थी, बच्चों को बोला चाहे घर बेच के उसमें से पैसे मुझे जो उम्रे के वो दे दो या खुद से दे दो। घर बेच दो तो मैं उम्रा कर लूँ, तुम भी अपना अपना हिस्सा ले लो इसके अंदर। 3 मंजिला घर है। घर बेच दिया? नहीं, इन्होंने उनसे कहा कि घर बेच दो, अपने हिस्से कर लो, मुझे निकाल के अपने अपने कि मुझे सिर्फ उम्रे के पैसे दे दो, मैं उम्रा करिया हूँ मुझे जाके। उम्रा करना है। सारी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें पाल लिया सब कुछ, अब मैं उम्रा करिया, और ये दुआ है कि वहाँ जाके मैं मर जाऊँ। इनकी जो दुआ है वही है कि वहीं मैं खत्म हो मेरी जाऊँ। दुआ यही है कि मर जाऊँ, मर जाके जाऊँ जरूर मदीने। इलाही आमीन। बड़ा वही है ना, देखिए ना, माँ है ना, लेकिन फिर औलाद क्या कर रही है। वही जो मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है चली जाए तो हम याद करें, आज याद कर ले ना तो बेहतर आज है उसको महसूस कर लो कि ये जो नेमत आपके पास अल्लाह ने इतनी बड़ी बरकत दी है ना जी। वो आप यकीन जाने 2 तरीके की औलादें हैं। एक वो है जो वो अल्लाह ने मिसाल दी ना, 70 माओं से ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, तो जब वो बुरे हाल में आती है ना औलाद, तो अल्लाह को और माँ को याद करती है। बिल्कुल। और एक वो औलाद है जब अच्छे हाल में आती है तो अपनी माँ को याद करती है कि आज मेरी माँ होती तो कितना खुश होती। तो ये हमारी बदनसीबी है। मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता हूँ। क्या करें सारिम भाई, ऐसा क्या क्या गुट्ठी में डालें, क्या कि बच्चे वफादार हों, कुछ समझ ही नहीं आता। निज़ाम
सख्त निज़ाम, माशरे का जो है ना सख्त रवैया होना चाहिए ऐसी चीज़ों में। ये घरेलू मामलात नहीं होते कि आप अपनी माँ को मार रहे हैं, माँ के ऊपर उसने हाथ उठाया, मैं होता खुदा की कसम मैं तो उसके हाथ तोड़ देता मैं उसके, ठीक है ना। कैसे उसके इर्द गिर्द के लोग कैसे ये करने दे रहे हैं? हमारा माशरा किधर है? फिर हमारी अपनी माँ भी कोई, अगर मैं उसको आपको किसी ने कुछ बोला नहीं, उसने आप पे हाथ उठाया तो कोई बोला नहीं? मैंने खुद ही नहीं बोला, शोर मचाती, मैं अपने कपड़े लेके निकल गई बाहर। कोई बात नहीं, आज उसने आप पे हाथ उठाया, कल को उसकी औलाद उसके ऊपर हाथ बदतमीज उठाएगी। अमल होगा अमल उसका। है। देख रहे थे ना खड़े हुए, हाँ तो करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बच्चे देख रहे थे, आज वो इतने इतने। बिल्कुल। हमारे वो पड़ोस इतनी सी में पोती है, वो बोलती है अम्मा क्या कर रही है तुम दादी के साथ? बच्चे तो मदरसे जाते हैं दोनों, तो क्या अभी तक जिक्र नहीं हुआ मदरसे के अंदर भी हो चुका है? क्योंकि मौलाना पूछता है बच्चों से सारी बातें कि आपके घर में कौन निवास पढ़ता है, कौन क्या करता है, किसी ने खाना खाया है या नहीं खाया, हर बात होती है मदरसे के अंदर, जिसमें कुरान हाफिज बच्चों को बनाया जाता है। लेकिन वो ही जब ऐसी है तो फिर बेटा तो बागी है, मुंह के ऊपर झूठ बोलती रहती, मैं कहती बोल रहा हूँ, ज्यादा करती है, कानों में रुई लगा लेती हूँ, निकल जाती हूँ बाहर। मेरे जैसी तो सास भी उसको बहुत मुश्किल मिलेगी, चिराग लेके ढूंढेगी तो भी नहीं मिलेगी उसको। अल्लाह अकबर। हमारे पड़ोस में ना इसी तरीके से एक झगड़ा हुआ, बेटे ने बाप को मारा, उनकी वाइफ ने मुझे बोला सर बेटा ऐसे ऐसे मसला है। मैं बोला आप फिक्र नहीं करें, मैं करता हूँ। मैंने शाम को सब महल्ले वालों को फ़ोन किया, इनके महल्ले वालों? नहीं, मैं अपने महल्ले की बात मोहल्ले की बता रहा कहानी हूँ बता रहे हैं। और बड़े पढ़े लिखे बड़े अच्छे लोग, मैंने सबको बोला, मैं बोला मैं अगर सिर्फ मैं गया ना तो बात ये होगी कि शायद कोई पर्सनली कोई Personal इंटरेस्ट है। सारे महल्ले को जमा करके रात का टाइम तय करके बहुत घर पे अच्छा गया। मैंने जाके पहले तो माफ़ी तलाफ़ी कराने की कोशिश की, जब माँ बाप इतने बददिल हो चुके थे कि उधर माफ़ी तलाफ़ी का कोई हिसाब किताब ही नहीं था। फिर ये फैसला हुआ कि बस इसको भेज दो, हमें इससे कोई दुआ बददुआ नहीं है हमारी, इसको बस इसको हमारे से अलग कर दो। मैंने उसी वक्त पूरे महल्ले वालों से बात करके बोला बस ठीक है हम इसको निकालते हैं, माँ बाप जाने, इनका काम जाने, कल आएँ तो आएँ, लेकिन हमारी होते हुए अगर माँ बाप इजाज़त नहीं दे रहे तो इस गेट पे भी नहीं खड़ा होगा। और आज कई साल हो गए हमने उसको वहाँ गेट पे भी नहीं खड़े होने दिया उसको। ये रवैया हमें, ये रवैया माशरे का होना चाहिए। हाँ, फिर किसी की जरूरत है कि माँ बाप से उफ भी कर जाए फिर कोई, लेकिन हमने भी तो वो कहते ये घर का मामला है, ये घर का मामला नहीं है, ये पूरे माशरे की बर्बादी है कि हम ये सुन रहे हैं कि हमारी माँ जो है ना पिट करके आ गई, बेटे ने चांटा मार दिया। ये कोई मजाक बात है? मैं कह रहा हूँ मैं अगर होता तो अब वो मैं उस वक्त क्या करता मुझे खुद नहीं पता होता, ना उस वक्त मेरे पास कोई कानून होता, ना कोई निज़ाम होता, बस फिर मेरे जज्बात होते वो। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। आज भी अगर आप देख रहे हैं कोई फुटपाथ पे पड़ा हुआ है माँ बाप, कोई पिट रहा है माँ बाप, तो आप लोग उठें, आगे बढ़ें, जाएं। और ऐसी कितनी वीडियोस बीच में वायरल भी हुई थी कि एक बच्चा अपनी माँ को मारते हुए जो निकाल भी रहा है, और ऐसे कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात जो सारिम भाई कह रहे कि अब हम लोग भी ना खामोश हो गए। हमारा माशरा जब तक नहीं बोलेगा, हम कितनी आवाज़ें अपने घरों में बैठ के सुन रहे होते हैं, किसी के चीखने की, किसी के रोने की, किसी के लड़ने की। अरे उनका आपस का मामला है, उनके आपस का मामला नहीं है, वो कल को आपके घर का मामला भी होगा। तो बेहतर है कि आज किसी के लिए आवाज़ उठाए ताकि कल कोई खुदा ना खासा आपके ऊपर वक्त आए तो आपके लिए भी कोई आवाज़ उठा। आप देखिए ना, कह रही है कि मैं वहाँ सड़कों पे घूमती थी और यूँ देखती थी कि शायद कोई ऊपर से देख के मुझे आवाज़ दे दे बेटा मेरा, या रोटी दे दे। कहने लगा 1 महीने कितने दिन आप घूमती रही हैं इस तरह? 1 महीने। 1 महीना घर के करीब आसपास भी रही हैं? हाँ, वहाँ पड़ोसियों के घर में रहती थी, वहीं सोती थी जाके। अच्छा, तो आपकी बेटी ने कभी देखा पड़ोसियों हाँ, मेरे को देखा ऐसे, जैसे अभी ये बच्चियाँ बैठी हुई और मैं खड़ी हुई हूँ, तो ऐसे बेटे का फर्ज था ना, माँ का हाथ पकड़ लेता कि अम्मा तू कहाँ जा रही है। एक माँ होता है ना, हाँ, कोई वास्ता नहीं। बच्ची ने, छोटी ने देखा मुहर्रम की 10 तारीख को, तो वो उसको घुमाने के लिए जा रहा था, तो मैंने उसकी तरफ, बच्ची की तरफ देखा, बच्ची से मुंह फेर दिया ऐसे ताकि बच्ची आवाज़ न दे दे दादी को। और मैं उसके करीब से फिर आस्ते आस्ते शरबत के पास गई हूँ, वहाँ पे खड़े होकर फिर मैं देख रही हूँ। मैंने कहा या हुसैन कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बेबस बेसहारा हूँ। फिर मैंने डॉक्टर को बोला था, उसका नंबर मेरे पास है डॉक्टर का,
कल फिर उसने मेरे को लिख के भी दिया, कल का उधर जाओ, चली जाओ, छोड़ दो इनको। मेरी दवा दारू भी वही डॉक्टर करता था, ज़्यादा करके हालत ख़राब हो जाती थी चांचक टेंशन में। कहता अम्मा टेंशन नहीं लिया करो, मैं हार्ड हो जाता एकदम से। मैं कहती बेटा मरूंगी ना, मर जाओ, जान छूट। वो भी मेरी मदद कर देता। तो देखिए ना, लोग जिंदगियां मांगते हैं ना, उन्हें अब जिंदगी नहीं चाहिए। इतनी तंग है जिंदगी से कि जिस पे मान होता है वो औलादे अगर इस स्टेज पे आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कौन सी? जो कदरदान नहीं है उनके पास माँ होती है, और जो कदर करते हैं उनसे माँ वो जल्दी माँ के चली लिए जाती है। इंतजार में होते हैं। दूर नहीं जाओ, बाजू में पड़ोस रह रहा है, इधर मैं रह रही हूँ। मेरी बहू 2 कप लेके आती तो मैं खुश हो रही हूँ कि मेरी बहू शायद मुझे भी चाय देगी, और वो दोनों कप पड़ोस के घर में चले जाते हैं। सुबह हो या रात हो चाहे दोपहर हो, हम बैठे हुए देख रहे हैं। बेटा आया खाना खा रहा है, वो ये बोल सकता है कि अम्मा तुमने खाना खाया? इतना तो बनता है ना बच्चे का। नहीं, खुद लगे हुए, टीवी आई वो बैठ गई, बच्चे आए वो बैठ गए। बेटा मुंह देख रहा है। हम चुपचाप उठे, होटल पे गए, अपनी एक रोटी 20 रुपए के पकौड़े ला के खाए। ये कोई आम उम कोई चिल्लाते थे तो बच्चों के आगे रख देते थे, लो भाई खाओ, ये तुम्हारी गिज़ा है, ये मेरी गिज़ा। मैं तो कभी किसी चीज़ से मुंह ही नहीं फेरा उन लोगों से। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? कौन सी ना वो बदनसीब है, वो बदनसीब, आप नहीं, वो बदनसीब है। कुछ फैसले कहते हैं ना, कुछ मोहरें जब अल्लाह ने लगा दी होती ना, वो ऐसे ही नहीं कह रहा कि भाई कदर करें अपनी माँ की, कदर करें, ये ऐसा रिश्ता उसकी है जो बहनें खुद बेलौस बोलती हैं कि हमारी सासू से तेरी सास बहुत अच्छी है, इसके पैर धो के पी ले, इतनी अच्छी तुम्हें सास नहीं मिलेगी। फिर भी वो इसमें मैं उसका कहती हूँ, तू कसूर पैर नहीं है नहीं धो आपका। मेरे। मैं आपको बताऊं, जब वहाँ मर्द ही कमजोर है तो वहाँ बहू Exactly. का आप उसको ब्लेम करी से। ये आपका बेटा आपकी इज्जत करवाता, पहले दिन से उसने मेरे इज्जत बेटे कर को दी। खुद ही गुलाम बनाया हुआ उन्होंने, तीनों ने। तो क्या करूँ, तीनों ने गुलाम ये तो इंटरनेशनल चीज़ है कि सास बहू की कभी नहीं बन सकती, लेकिन इस वक्त मैंने हम तो बात कभी कर रहे बहू हैं माँ समझा ही की नहीं था, मैंने तो बेटी समझा कि था वो तीनों को। इशू देखिए, पता है माँ का क्या है, मैं जो समझता हूँ, माँ को रोटियां नहीं चाहिए खाने को, अरे, उसको कोई respect दौलत चाहिए, नहीं वो चाहिए। एहसास हाँ, चाहिए होता उसको रोज आना 2-4 दिन में जो है ना मीठे बोल चाहिए बोल आपसे, चाहिए होते एक एहसास चाहिए, चाहे झूठा ही दिखाओ जा करके, वो उसी में खुश होके इतनी दौलत नवाज देगी आपको, दुआओं से इतना कुछ दे देगी आपको। मैं कह रहा हूँ, मैं ऑफिस जाता था सुबह, अम्मी फजर वजर पढ़ के सुबह कोई 8-9 बजे नाश्ता करके दोबारा सो जाती थी, तो मैं दरवाज़ा खोल के उनकी शक्ल देख के फिर मैं ऑफिस निकलता था। रात आता था मैं तो सीधा अम्मी के, जब तक अम्मी के कमरे में न चले जाओ, पता नहीं कैसे बदनसीब है कि माँ तुम्हारी जिंदा है। मैं बगैर कुछ नहीं ले जा सकता ना माँ के लिए। आज फूल लेके जाता हूँ, बगैर फूल नहीं जा सकता मैं। कुछ नहीं मिलना, कब्र में कुछ भी नहीं है हमारा, सिर्फ एक हम अपने आप को मुतमईन करते हैं, कुछ नहीं है, हम उस पर पानी डाल के भी अपने आप को मुतमईन करते हैं। लेकिन जब फूल भर देता हूँ ना कब्र पे, मुझे सुकून आ जाता। बदनसीब है कि तेरी माँ जिंदा है, तू इस तरीके से मार रहा है उसको। हमारी माँ जिंदा होती कसम से छुरी लेके गला काट देती, हम माफ नहीं करते। कि कैसे बोलेंगे माँ के आगे, क्या बोलेंगे माँ के आगे? ये औलादे थोड़ी है, ये तो पता नहीं। हम के ऊपर नीचे मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा तुम जाओ उसको जाके पूछो मेरी क्या गलती है। गए थे आपके पड़ोसी? बहू ने तो बेटे ने देखा ऊपर खड़े हो गए मेरे को, और बरसात हो रही थी अभी, मैं बाहर गली में खड़ी हुई थी। मैंने कहा पानी ज़्यादा आ जाएगा तो मैं शुगर वाली हूँ, मैं रुक नहीं सकती गंदे पानी के अंदर। फिर मैं वो ऐसे चली गई उनके घर, वो लोग भी औरतें चली गई। पहले भाई अपनी तेरी माँओं को की कदर करें, अपनी माँओं से प्यार करें, क्योंकि उनसे बात करें, उनको टाइम दें। उनको आपका पैसा नहीं चाहिए, उनको इस उम्र में सिर्फ आपका टाइम और आपकी मीठे प्यारे बोल चाहिए, चाहे वो कम हो लेकिन हो मीठे।